Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your VTC teacher, Atikul Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson, we are today talking about pre-upper primary scholarship exam. So, maths paper 1 of standard 5th. आज के सेशन में बच्चों आप तमाम का खैर मकदम है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इल्म रियाज़ी बच्चा एक प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो दिया हुआ है आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है तकसीम। ठीक है, टुडेज आवर टॉपिक इज़ सब यूनिट 2.4 डिवीज़न in pre-upper primary scholarship paper 1 and maths. So I very welcome you all. आप तमाम का खैर मकदम है बच्चों इस सेशन में। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं कुछ ज़रूरी नुकात से, सम बेसिक नॉलेज से हम यहाँ पर इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसके ज़रिए हम यहाँ पर जो है तो डिवीज़न को या डिवीज़न से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो हियर आर द सम पॉइंट्स which are very important to understand. So first of all, you are observing that division means to divide, to distribute, to make equal parts. तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं तकसीम का जो मतलब होता है वो बांटना होता है, बंटवारा होता है या यकसा हिस्से करना होता है। ठीक है, ये तकसीम का मतलब है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं तकसीम इस जुज़ की मिसालों में मकसूम, मकसूम अलैह, खारिज किस्मत, बाकी, इनके आपस में कोई भी ताल्लुक़ के कोई भी जुज़, 3 जुज़ लेकर इसमें एक जुज़ दिया गया और बाकी अज्जा जो है तो निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन द डिवीज़न algorithm, if any 3 terms out of 4 terms, as for example dividend, divisor, quotient and remainder are given, we can find the 4th term here. तो हम यहाँ पर अब ऑब्ज़र्व करते हैं बच्चों कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। एंड बच्चों ये हम यहाँ पर समझते हैं कि बहुत ही ज़रूरी फार्मूले हैं जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो डिविडेंड फार्मूला नंबर है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यानी हमें यहाँ पर ये समझ में आता है कि मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी होता है। ठीक है, इसी तरह से द सेकेंड वन डिवाइज़र इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोशेंट। यानी हम मकसूम अलैह बराबर मकसूम तफरीक बाकी बटे खारिज किस्मत होता है ना। ठीक है, तो आपको ये बात याद है बच्चों, डिवाइज़र यानी कि मकसूम होता है ना, और डिविडेंड यानी कि डिवाइज़र यानी मकसूम अलैह होता है, डिविडेंड यानी मकसूम होता है, रिमाइंडर यानी बाकी होता है और कोशेंट यानी मकसूम अलैह होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो देख सकते हैं कि ये जो है मकसूम अलैह हो गया, ये मकसूम हो गया, ये बाकी हो गया और ये खारिज किस्मत, कोशेंट यानी खारिज किस्मत। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। तो इससे पहले हमने आपको ये समझा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर मज़ीद इस पर आगे जो है तो
और भी बात करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों की मकसूम यानी डिविडेंड जो है तो बराबर मकसूम अलैह ज़रब खारिजी किस्मत जमा बाकी होता है, ठीक है। और डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और डिवाइज़र इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोशेंट। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो मज़ीद आगे देख रहे हैं कि कोशेंट इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र होता है, ठीक है। यानी खारिज किस्मत बराबर मकसूम नफ़ी बाकी बटे मकसूम अलैह, ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे बच्चों, हमने जो यहाँ पर अभी ऑब्जर्वेशन किया है। इसमें हमने देखा कि मकसूम बराबर मकसूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी, और मकसूम अलैह बराबर मकसूम नफ़ी बाकी बटे खारिज किस्मत। इसी तरह से खारिज किस्मत बराबर मकसूम नफ़ी बाकी बटे मकसूम अलैह। ओके, सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइज़र इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोशेंट, एंड कोशेंट इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो इस तरह से ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे बच्चों जिनको ऑब्जर्व हमने यहाँ पर किया है। एंड नाउ लुक एट some more important point here. So if we divide any number by 1, then the answer is same number. तो बच्चों अगर हम किसी भी अदद को अगर 1 से तकसीम करते हैं तो जवाब वही आता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से हमें देखना है कि in any fraction the number and at numerator is dividend and the number at denominator is divisor। इन्हें हम यहाँ पर देखते हैं कसर आशारिया में शुमार कुनिंदा के मकाम पर आया हुआ अदद मकसूम होता है, तो नसबनुमा के मकाम पर आया हुआ अदद मकसूम अलैह होता है, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं इसकी। 60 is divided by 6, then you will see here that this 60 is a dividend, okay, and this 6 is a divisor here, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर के 60/6 दिया हुआ है, तो क्या दिया है यहाँ पर कि शुमार कुनिंदा के मकाम पर आया हुआ जो अदद है वो क्या होगा, यहाँ पर मकसूम होगा। क्या होगा, ये मकसूम होगा। और नसबनुमा के मकाम पर आया हुआ जो अदद है वो क्या होगा, मकसूम अलैह होगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा, डिविडेंड होगा, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, वो यहाँ पर डिवाइज़र होगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखना है बच्चों आपको, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे कि to find the cost of one from the cost of many we carry out division। हमें जब कहीं एक से ज़्यादा की कीमत दी गई होती है और इस पर से एक की कीमत निकालनी होती है तो हम तकसीम करते हैं। क्या करते हैं, हम तकसीम करते हैं, ठीक है। याद रखिए जब एक से ज़्यादा जो है तो हमें कीमत दी गई होती है तो ज़्यादा में से हमें जो है तो किसी एक की कीमत निकालनी है तो हम तकसीम करते हैं। ओके, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेनी वी कैरी आउट डिविजन। तो हम देखते हैं कि जिस अदद से तकसीम किया जाता है इसे मकसूम अलैह, और जिस अदद को तकसीम किया जाता है इसे मकसूम कहा जाता है, ठीक है। हासिल करदा जवाब को खारिज किस्मत कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे, खारिज किस्मत कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए क्या कहा जाता है उससे, खारिज किस्मत। सो
The number which divide is a dividend. Divide is dividend. The number which we divide is called the divisor. Okay. So it is a divisor, and the number which is answer is called is a quotient. तो बच्चों हम देखते हैं कि जिस अदद से तकसीम किया जाता है इसे मकसूम हल है। ठीक है, याद रखिए, जिस अदद से तकसीम किया जाता है इसे मकसूम हल है। जिस अदद को तकसीम किया जाता है इसे मकसूम कहा जाता है। ठीक है, और हासिल करदा जवाब जो होता है हमारा उसे खारिज किस्मत कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके लिए। 30 इज़ डिवाइडेड बाय 7। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इस तरह से जो है तो लेना होता है। अब यहाँ पर हम 7 से 30 को तकसीम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 7 चौक 28 होता है ना। तो हमने यहाँ पर 28 को माइनस किया यहाँ पर 30 में से, तो हमें यहाँ पर 2 बाकी रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोशेंट है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि ये 4 जो है तो कोशेंट है यहाँ पर। ठीक है, कोशेंट कहेंगे इसे। ये जो है तो डिविडेंड हो गया यहाँ पर, और ये जो है तो रिमाइंडर है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ये जो यहाँ पर है ये डिवाइज़र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? डिवाइज़र। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि ये कोशेंट हो गया जिसे हम खारिज किस्मत कहते हैं, और ये यहाँ पर डिविडेंड देख सकते हैं आप, मकसूम। ठीक है, यानी कि जिस अदद को तकसीम किया जाता है इसे मकसूम कहते हैं, जिस अदद से तकसीम करते हैं उसे मकसूम अलह कहते हैं, डिवाइज़र कहते हैं। ठीक है, और तकसीम करने के बाद जो यहाँ पर बाकी बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर तकसीम के ताल्लुक़ से यहाँ पर ये नुकात है बच्चों जिसे आपको समझना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो आपको अभी इससे पहले जो फार्मूला बताया है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर इसके हिसाब से यहाँ पर हम देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि डिविडेंड जो है ये जिसे हम यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं वो मकसूम बराबर डिवाइज़र यानी कि मकसूम अलह ज़रब खारिज किस्मत। ये 4 खारिज किस्मत है, और आपने देखा ये 2 जो है तो बाकी है। तो 7 into 4 will be 28, and 28 plus 2 will be 30. So you will see here that this complete 30 we are getting from divisor into quotient plus रिमाइंडर। ठीक है, हमें जो बच्चों मकसूम है वो मुकम्मल तौर पर मकसूम अलह और खारिजी किस्मत की ज़रब करने और बाकी की जमा करने पर हमें यहाँ पर 30 मिल रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जैसे स्क्रीन पर इस तरह से। ठीक है, तो हम आसानी से इस तरह के सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, ये जब हमें जो है तो यहाँ पर इस तरह की जो मालूमात है बच्चों उसको सहन में पुख्ता कर लेना है। वी आर सपोज टू by heart all these information, all these points which are observed here in this session. So here is a first question, and the question is here, which are the quotient and remainder respectively
459 is divided by 9. यहाँ पर हम देख सकते हैं the first option is 51 and 9, second option is 9 and 0, third is 51 0, fourth one is 951. So here are the options, and now we are supposed to point out here the correct alternative. So before choosing the correct alternative, we are supposed to solve the question by doing the proper process here. So we are doing here division of 459 by 9. So you are seeing that here is a 45, so 9 5 is a 45, so you are observing it will be 0, 9 is there, so 9 1's a 9, so you are observing 0 will be here. So you are looking the answer here is the quotient is 51 here, and you are observing that the remainder is 0 here. So which option, which alternative having the same answer of 51 and 0? So you are looking here that this option number, alternative number 3, having the 51 and 0, means quotient is 51 and a remainder is 0. So we are supposed to make a circle on alternative नंबर 3 like this. ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर देखा है, इस सवाल में हमसे पूछा है कि 459 को अगर हमने 9 से तकसीम किया तो खारिजी किस्मत और बाकी बिलतरतीब क्या रहेगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि इसको तकसीम का अमल करने के बाद कि 51 जो है तो खारिज किस्मत हमें यहाँ पर मिला है, और इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर कि जो बाकी है वो सिफर हमें यहाँ पर मिला. तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो सही जवाब है, सही मुतबादिल है, वो 51 और 0 है, इस तरह से. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं. आगे हम यहाँ पर देखते हैं 328 division by 8. Alternatives are 51, 43, 41 and 53. So these are the alternatives here, and now we are supposed to observe the answer. So we are supposed to do here, यहाँ पर हमें 9 से जो है तो 328 को तकसीम करना होगा. ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 32 दिया हुआ है. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सॉरी 8 से तकसीम है ना, तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं. ठीक है, ठीक है, 8 से तकसीम है, तो वो 8 4 32. So 32 minus 32 will be 0, and thereafter we are supposed to take here 8. So 8 1's are 8. So 8 1's are 8. The answer will be 0 after doing subtraction here. तो बच्चों इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 8 में से 8 को तफरीक करने पर हमें यहाँ पर 0 मिलेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमें क्वोशंट जो मिला है वो क्या मिला है, 41. सो विच आंसर हैविंग द क्वोशंट 41? सो यू आर ऑब्जर्विंग हियर दैट ऑप्शन नंबर 3 having the correct alternative 41. So we are supposed to make a dark circle on
अल्टरनेटिव नंबर 3 है। तो बच्चों इसके बाद का जो सवाल दिया है वो क्या है कि एक टीचर ने जो है तो बच्चों को 128 गोलियां डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हर बच्चे को जो है तो 4-4 गोलियां मिली है। तो हमें ये बताना है कि कितने तलबा को ये गोलियां तकसीम की गई है, इस तरह सवाल है। ठीक है, मैडम डिस्ट्रीब्यूट्स 129 chocolates in a students. If each students got 4 chocolates, then how many students got chocolates? तो हम देखते हैं कि टीचर ने जो है तो 128 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं क्लास में। ठीक है, और हर बच्चे को जो है तो 4 चॉकलेट मिले हैं। तो हमें बताना है कि कितने बच्चे हैं जिनको ये चॉकलेट्स मिले हैं। So here are the options on your screen: 42, 32, 34 and 41. So these are the options, and now we are supposed to mark out here the correct alternative. So before marking the correct alternative, we are supposed to do here the division work. So 128 are the total chocolates and 4 chocolate for each students. So from so many, if we want one answer, we are supposed to do the division work. So 128 is divided by 4, then you see here that 4 3s are 12 and 0 will be there. Then we are supposed to take 8 here. So 4 2s are 8. Okay, so you're looking here that 8 minus 8 will be 0 here. So यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर alternative number 1 2 3 and 4 are here. So we are supposed to make a dark circle on a correct alternative. So you are looking that this 32 as alternative number 2 having the similar answer. So we are supposed to make a dark circle on the alternative number 2 here. तो बच्चों इस तरह से हमें यहाँ पर जो है तो देखना था कि 128 चॉकलेट बांटे गए हैं 4 चॉकलेट पर बच्चे के हिसाब से। तो हमें यहाँ पर बच्चों की तादाद निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है तो 4 से तकसीम किया है 128 को। तो आपने देखा यहाँ पर कि 128 को 4 से तकसीम करने पर जो हमें यहाँ पर कोशेंट मिला है, जो खारिज किस्मत मिला है, वो 32 मिला है। ओके, तो इससे हमें मालूम हुआ कि क्लास में जो है तो 32 बच्चे मौजूद थे। ठीक है, सो आंसर जो है हमारा वो 32 अल्टरनेटिव नंबर 2 में मौजूद है। इसका मतलब यह है कि हमें जो है तो अल्टरनेटिव नंबर 2 को डार्क सर्कल करना है, क्योंकि यही राइट आंसर है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 4848 को जो है तो हमें तकसीम करना है कितने से, 8 से। ठीक है, तो क्या जवाब आता है वो हमें देखना है। सो द ऑप्शंस आर 66, 6006, 68 एंड देन 606। ओके, तो इस तरह से ये ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर करेक्ट अल्टरनेटिव तक पहुँचने से पहले क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर तकसीम का अमल करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें क्या तकसीम करना है, तो हमें यहाँ पर 8 से जो है तो तकसीम करना है कितने को, 606 को। ठीक है, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, 8 से हमें तकसीम करना है 4848 को, है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले जब तकसीम का अमल हम शुरू करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 48 तक के पहाड़ा पढ़ना है हमें यहाँ पर 8 का। तो 8 छंग 48 होता है। ठीक है,
फिर आप देखेंगे 8 में से 8 गया सिफर, 4 में से 4 गया सिफर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 उतारना होगा हमें, तो ये 4 हमने उतारा है। तो आप देखिए 4 जो है तो तकसीम नहीं होता है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सिफर का भाग लगाना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर 4 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर 8 उतारते हैं तो हमें यहाँ पर वापस 48 मिलेगा, ठीक है। तो अब वहाँ पर हम यहाँ पर वापस से जो है तो 8 का पहाड़ा 48 तक पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 8 ज़ा या 8 6 ज़ा 48 होता है। सो आप देखेंगे यहाँ पर 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हमें मिलेंगे वो 606, ये हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिला है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव नंबर्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ है यहाँ पर ये हमारा आंसर मौजूद है 606, ठीक है। तो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल ऑन अल्टरनेटिव नंबर 4 लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत ही आसान है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 800 and 918 डिवाइडेड बाय सम नंबर, देन द आंसर इज 102 हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, 8, 9 और 19 और दिया हुआ है 18, ओके। तो हम अगर यहाँ पर हमें यहाँ पर ये आंसर लाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो एक आसान सी बात है, हमें यहाँ पर इसे ज़रब का अमल जो है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं तो इन अल्टरनेटिव्स में हम देखते हैं यहाँ पर कि 102 is multiplied by 9, then we get the answer, 102 is multiplied by 9, then we get the answer 118 here, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह का अमल करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों कि इस तरह के जवाब को हासिल करने के लिए थोड़ा सा अगर हमें थोड़ा सा जहन को हमारे जो है तो हमें झिझोड़ना होता है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास करेक्ट आ जाता है ना, ठीक है। तो 102 को किस अदद से ज़रब करें हम कि जवाब जो है तो 918 आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अदद 9 होगा, है ना। तो 9 को अगर हमने ज़रब किया तो हमें यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 1 ज़ा 9 and 9 2 ज़ा 18 मीन्स 918 इज़ हेयर। तो हम आसानी से इस जवाब तक पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि करेक्ट अल्टरनेटिव जो है 9 वो यहाँ पर आंसर मौजूद है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर सही जवाब तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइज़र के ताल्लुक़ से वो आपने ज़रूर से समझा होगा। जो फार्मूला हमने बताया आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसको आप याद रखना है, ठीक है। और इस तरह से जो डिवीज़न पर बेस करते हुए क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों सेशन के आखिर में आपको जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सवालात दिए हुए हैं, उन सवालात को आपको हल करना है, साथ ही गूगल फॉर्म फिल करना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आपको इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।